बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विंटर स्पेशल बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जो सर्दियों की बहुत ज़बरदस्त सौगात है। आप इसे एक मरतबा बनाकर पूरी सर्दी इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्दी रेसिपी है। इस रेसिपी में हम गुड़, मूंगफली और गंदम सिर्फ 3 चीज़ों का यूज़ करने वाले हैं और इन 3 चीज़ों से माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्दी रेसिपी और बहुत ही मज़े की रेसिपी रेडी होगी जो बच्चों और बड़ों सब के लिए बेहद मुफीद है और बहुत मज़े की लगती है। इंशाल्लाह सब इसको बहुत इंजॉय करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी रोस्टेड व्हीट। इसके लिए हमने तकरीबन ½ kg गंदम ली है। गंदम से हम मिट्टी और कंकर वगैरह निकाल लेंगे। बाकी ये जो गंदम के छिलके वगैरह हैं ये हम जैसे इसको धोएंगे ये खुद ब खुद इससे रिमूव हो जाएंगे। सबसे पहले हम गंदम को धो लेंगे। इसके लिए हम गंदम में पानी ऐड करेंगे। जैसे हम इसमें पानी ऐड करेंगे ये गंदम के छिलके वगैरह जो होते हैं खुद ब खुद ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम इसे हाथ से मसल कर अच्छे तरीके से धोएंगे ताकि गंदम से अगर कोई मिट्टी वगैरह लगी हो तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए और तमाम ये जो गंदम के छिलके वगैरह हैं ये भी अच्छे तरीके से ऊपर आ जाएंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से हाथों से मसल कर गंदम को अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। और देखें कितने सारे गंदम के छिलके जो हैं ये ऊपर आ चुके हैं। अब हम इनको किसी छलनी में छान लेंगे। छानने से ये होगा कि ये छिलके भी ऊपर से जो हैं वो छलनी में आ जाएंगे और गंदम भी अगर कोई ख़राब गंदम का दाना होगा तो वो भी इसी छलनी में आ जाएगा। इसी तरीके से हम 2 से 3 मरतबा गंदम को अच्छे तरीके से धो लेंगे। धोने के बाद गंदम को छलनी में डालकर धूप में रख देंगे या किसी कपड़े पर अच्छे तरीके से फैला देंगे और तकरीबन 2 दिन इसे अच्छी तरीके से धूप लगवाएंगे ताकि अच्छे से खुश्क हो जाए। किसी भी मलमल के कपड़े पर फैलाकर भी आप इसे 2 दिन धूप में रख सकते हैं। हमने तकरीबन 2 दिन इसको धूप में रखा है और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ये खुश्क हो चुकी है गंदम। और धोने के बाद माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से साफ़ भी हो गई है। गंदम को आप हमेशा धोकर ही यूज़ किया करें। और हमने तकरीबन 200 ग्राम गुड़ लिया था, उसे भी हमने अच्छे तरीके से कूट लिया है। और गुड़ को इस तरीके से बारीक सा कूट लें। गुड़ की मिकदार आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। और तकरीबन 250 ग्राम ही हमने मूंगफली ली है। मूंगफली हमने रोस्टेड मूंगफली ली है। इसको छीलने के बाद इसका रेड वाला हिस्सा जो होता है वो हमने साफ़ कर लिया है। और मूंगफली को भी हमने हल्का सा क्रश कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसको साबुत भी रहने दें और चाहें तो इसको बहुत ज़्यादा बारीक जो है वो भी क्रश कर सकते हैं। मूंगफली के अलावा आपको जो भी नट्स पसंद हों आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मूंगफली और गुड़ को हम पहले से रेडी करके रखेंगे। और हम तवा लेंगे। तवे को अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे और गर्म करने के बाद तकरीबन ½ गंदम इसके ऊपर डालेंगे। अब तवे के अलावा कढ़ाई में भी गंदम को जो है अच्छे तरीके से भून सकते हैं और तकरीबन 5 से 6 मिनट में गंदम जो है बहुत अच्छे तरीके से भुन जाएगी। फ्लेम बिल्कुल स्लो रखें और स्लो फ्लेम पर मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको भूनते रहें। और देखिए किस तरीके से दानों जो है उछलना शुरू हो गए हैं। चम्मच मुसलसल चलाते रहें ताकि गंदम जो है अच्छे तरीके से भुन जाए और कहीं से जले नहीं। पहले ज़माने में यही रेसिपी जो है भट्टियों पे बनाई जाती थी। बड़ी बड़ी भट्टियाँ लगी होती थी और उस पर दाने वगैरह गंदम के, मकई के और चने भुने जाते थे और बहुत पसंद किए जाते थे। ये वही रेसिपी है लेकिन इसका तरीक़ेकार थोड़ा सा हमने चेंज किया है। इसको हम भट्टी पे भूनने के बजाय हम अपने गैस के चूल्हे पर ही भून लेंगे और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त भुन जाएंगे ये। साथ ही हम भुनी हुई गंदम ऐड करने के लिए कपड़ा रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हम एक मोटा और सूती कपड़ा लेंगे और उसको अच्छे तरीके से फैला लेंगे। और कपड़ा इतना बड़ा होना चाहिए कि जिसमें गंदम जो है अच्छे तरीके से पूरी आ जाए। इसी कपड़े पर हम गुड़ फैला लेंगे। गुड़ को अच्छे तरीके से फैला लेंगे इसको बारीक करके। और गुड़ के ऊपर हम मूंगफली ऐड कर देंगे। मूंगफली के अलावा आप कोई भी इसमें अपनी पसंद का ड्राई फ्रूट ऐड कर लें जो आपको और आपके बच्चों को पसंद हो। हम इसमें सिर्फ मूंगफली ऐड कर रहे हैं। और साथ ही हम इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून कोकोनट फ्लेक्स ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो फ्रेश नारियल वो भी कद्दूकश करके ऐड कर सकते हैं। नारियल का टेस्ट भी इसमें बहुत ही मज़े का लगता है। और इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और अच्छे तरीके से कपड़े पर फैला लेंगे।
गंदम को भूनते हुए तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह इसका कलर भी देखें, बहुत ज़बरदस्त सा कलर भी आ गया है और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू जो है पूरे किचन में क्या पूरे घर में फैली हुई है। 4 मिनट स्लो फ्लेम पर भूनने के बाद आप इसे चेक करें। अगर दाना अच्छे तरीके से भुन चुका हो तो फ्लेम बंद कर दें, लेकिन अगर आपको लगे कि दाना अभी जो है अच्छे तरीके से नहीं भुना तो आप इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद जो है भून सकते हैं। दाना भुनने की निशानी ये है कि जैसे ही आप दाने को मुंह में लेंगे वो बहुत आराम से जो है आप तोड़ सकेंगे और आराम से मुंह में घुल जाएगा। हमें तकरीबन 6 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारी गंदम जो है भुन चुकी है। अब हम गरम गरम गंदम को ही गुड़ और मूंगफली जो हमने पहले से रेडी करके रखा था उसमें ऐड कर देंगे और कपड़े को इस तरीके से बंद कर लेंगे कि कहीं से गंदम निकलने की जगह बाकी ना रहे। और अब दूसरे हाथ की मदद से हम इसको प्रेस करेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसको अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे ताकि गुड़, मूंगफली, गंदम और नारियल जो हमने इसमें ऐड किया है अच्छे तरीके से जो है यकजान हो जाएं। और यहाँ थोड़ा एहतियात से काम करें क्योंकि गंदम जो है गर्म होती है और ये भी ख्याल रखें कि गंदम जो है कपड़े से बाहर ना निकले। हमें 3 मिनट हो चुके हैं इसको प्रेस करते हुए। अब इसे खोलकर देखते हैं कि हमारी रोस्टेड व्हीट जो है कितनी ज़बरदस्त तरीके से रेडी हुई है। और देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गंदम, मूंगफली और गुड़ जो है यकजान हो चुके हैं। अब इसको अगर आपको कहीं मोटा हिस्सा नज़र आता है, गंदम और मूंगफली जो अलग से ज़्यादा बड़े पीस में जुड़ गया हो, उसको आप छोटा कर सकते हैं, लेकिन एहतियात से करें और इसे तकरीबन 2 मिनट ठंडा होने दें। और इसी तरीके से हम अपनी सारी गंदम जो है रेडी कर लेते हैं। और हमने अपनी सारी गंदम को इसी तरीके से रोस्ट करके गुड़ और मूंगफली में ऐड करके अच्छे से इसको प्रेस करके रेडी कर लिया है। और देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की रेसिपी हमारी रेडी है। ये ना सिर्फ बड़ों बल्कि बच्चों को भी बहुत पसंद आती है और आप इसको एक मरतबा बनाकर पूरी सर्दी इंजॉय कर सकते हैं। आप इसमें बादाम, पिस्ते वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, इससे ये मज़ीद हेल्दी रेसिपी बन जाएगी। और ये जिस्म दर्द, कमर दर्द, ज़हनी और जिस्मानी कमज़ोरी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रेसिपी है। हमारी नानी अम्माएँ, दादी अम्माएँ बड़े मज़े से ये बनवाती थी और पूरी सर्दी इस्तेमाल करती थी। और मेरी अपनी भी ये बहुत ही फेवरेट रेसिपी है और मैं हर सर्दी इसको बनाकर ज़रूर रखती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मीठा खाने का बहुत दिल करता है लेकिन घर में कुछ भी मीठा नहीं बना होता। बस थोड़ी सी आप ये गंदम और मूंगफली और गुड़ का मिला हुआ मिक्सचर खाएं और आप मीठे क्या मिठाई की भी हर रेसिपी को भूल जाएंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फैमिली, फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि सर्दियों में वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें, ऑल बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली कोई भी यमी और डिलीशियस वीडियो आपसे मिस ना हो। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सबको दुआओं में याद रखें, सबकी दुआओं में शामिल रहें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट ऐसी ही किसी ज़बरदस्त सी यमी और डिलीशियस वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।